आपके जोश को प्रणाम है। और मेरा आगे के लिए निवेदन, वैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी मनसा राम जी हैं, उन्होंने कहा मैं धन्यवाद भाषण दूंगा, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। अब हमारे सांसद श्री पीपी चौधरी जी जो हमारे बीच में हैं, वो भी यहां आकर के हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री पीपी चौधरी साहब। एक बार भारत माता का जयकारा के लिए फडणवीस साहब को लगे कि पाली में जबरदस्त जोश है और पाली जो है वो वैसे भी कमल का फूल हमेशा यहाँ खिलता रहता है, तो उनका एहसास होना चाहिए। तो दोनों हाथ ऊपर और दोनों मुट्ठी बंद, एक भी नीचे नहीं होना चाहिए और आवाज आनी चाहिए पूरे पाली में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परिवर्तन संकल्प यात्रा में मंच पे विराजमान हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और हमारे राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी श्रीमती विद्याताई राजकर और हमारे प्रदेश महामंत्री श्री जगदीश जी छाबा साहब और हमारे इस यात्रा के संयोजक और राज्यसभा सांसद श्रीमान राजेंद्र जी गहलोत साहब और हमारे माननीय विधायक श्रीमान ज्ञानचंद जी पारिक साहब और हमारे माननीय विधायक सुमेरपुर श्रीमान जोराराम जी और हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान मनसा राम जी परमार, हमारे जिला प्रमुख रश्मि सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद श्रीमान पुष्प जी और डेयरी के चेयरमैन प्रताप सिंह जी मीडिया साहब और हमारे इस यात्रा के सह प्रभारी और राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक और विधायक श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब, पूर्व विधायक मदन जी राठौड़ साहब और हमारे यहाँ के प्रभारी सहदेव जी और हमारे महेंद्र जी कुमार साहब प्रदेश मंत्री, नवनीत जी पुरोहित यात्रा प्रमुख, महेंद्र जी बोरा साहब, सुरेश जी चौधरी और सम्मानित मंच। मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र फडणवीस साहब हमारे बीच में पधारे, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और हम जो हैं अब आने वाले टाइम में राजस्थान सरकार ये परिवर्तन होके ही रहेगा, ये हमारा संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से पाली में कमल खिला है, वैसा का वैसा कमल जो है हमें पूरे राजस्थान में खिलाना है। मैं सबसे पहले तो यही बात करूंगा कि किस हिसाब से आप देखिए पाली में जो विकास का मामला है वो अशोक गहलोत सरकार के द्वारा पिछले 4.5 सालों में उन्होंने पाली का विकास नगण्य किया है। आज पाली का विकास हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिला है, हमें पाली लोकसभा क्षेत्र को 2 सेंट्रल स्कूल मिले हैं और आप देखेंगे कि अमृत योजना के तहत राजस्थान में लगभग 82 रेलवे स्टेशन जो हैं उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें पाली लोकसभा क्षेत्र के 6 रेलवे स्टेशन हैं और एक रेलवे स्टेशन पे 15 से 20 करोड़ खर्च होंगे। लगभग राजस्थान को मोदी जी 1400 करोड़ रुपए है रेलवे के नवीनीकरण के लिए दे रहे हैं। आप पाली की आम जनता को ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर पाली का रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहा है और आज 5 स्टार रेलवे स्टेशन जिसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस पे 300 करोड़ रुपया जो है इस पे खर्च होगा और मुझे पूरा विश्वास है इसका शिलान्यास दिसंबर के आसपास हो जाएगा। इसका उपयोग जो है यात्री ही नहीं आम जन के लिए भी खुला रहेगा। ये दूरदृष्टि और सोच हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। अगर मैं नेशनल हाईवे पे जाऊं पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में पिछले 9 सालों में लगभग 10,000 करोड़ रुपया
चाहे नेशनल हाईवे हो और चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, अगर विकास के नाम पे बिना भेदभाव किए मोदी जी ने पैसों की कोई कमी नहीं रखी। मैं आपको बता दूं कि यूपीए सरकार थी, मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 10 सालों में, और अशोक गहलोत भी पहले 2008 से मुख्यमंत्री रह चुके थे, 10 सालों में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को 1,60,000 करोड़ दिए। लेकिन मोदी जी ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार होते हुए भी बिना भेदभाव किए राजस्थान के विकास के लिए 8,71,000 करोड़ पिछले 9 सालों में दिए। आप फर्क जान सकते हैं, लेकिन इस पैसों को खर्च भी करना पड़ता है। हमारे जल शक्ति मंत्री मंच पे विराजमान है, उन्होंने करीब 30,000 करोड़ अशोक गहलोत सरकार को भेजे, लेकिन उसमें आपसी लड़ाई की वजह से और उनमें जो अपने नेताओं की लड़ाई की वजह से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान को जहां पानी की जरूरत है, खास करके पाली लोकसभा क्षेत्र को, वो पैसा भी खर्च नहीं कर पाए और सिर्फ 6,000 करोड़ खर्च कर पाए। बाकी का पैसा केंद्र के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भेजा हुआ पैसा जो है अशोक गहलोत सरकार खर्च नहीं कर पाई। और यही कारण है कि पाली लोकसभा की जनता है जो आज पानी के लिए तरस रही है। ये अशोक गहलोत को करना चाहिए, लेकिन पैसा लेने के बाद में भी उपयोग उन्होंने नहीं किया। और अगर हाईवे का देखें तो जगह